मेरा नाम अमित मस्कुले है और मैं जिला सिवनी का रहने वाला हूँ। ग्राम केकड़ी का, तहसील बरघाट है। और मैं 16 साल की उम्र से भोपाल चले गया था। तो ऐसे कोई मजदूरी करूँगा थे। तो मैं 12वीं पास किया, उसके बाद जॉब का तो कोई चांस नहीं था, घर पे भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं भोपाल चले गया। तो वहाँ देखा कि ये काम होता है, तो मैं सोच के गया। तो वहाँ पेंट शर्ट बनता है, इस वजह से गया, पर पता चला कि वहाँ ये काम होता है। तो ये काम करने के लिए फिर मैंने बहुत सोचा कि करूँ क्या नहीं करूँ, कि मजदूरी में ज़्यादा पैसा मिलेगा मुझे। फिर एक दिमाग मुझे लगा कि नहीं यार, मजदूरी करने में तो कब तक करूँगा मैं, एक कुछ सीख जाऊँगा तो आगे काम आएगा। तो फिर मैं काम करना शुरू किया, तो मुझे उस समय 400 रुपये रोजी मिलती थी महीने की। तो उन्होंने बोला कि मैं 400 रुपये दूंगा आपको और खाना दूंगा, और अगर आपका काम पसंद आया तो आगे मैं और भी दूंगा। तो ऐसे करते करते काफ़ी टाइम तक फिर 400 से 500, 500 से फिर 1000, ऐसा 2000 मेरा हुआ पेमेंट। फिर धीरे 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 से एक टाइम पे वो बोलने लगे कि भैया एक काम करो, आप पीस के हिसाब से कर लो। तो फिर मैं पीस के हिसाब से करते रहा, धीरे धीरे काम और भी कर अच्छे से करते रहा। पूरा जब काम आते रहा तो धीरे 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 मैं वहाँ से, यानी 4 से मैं 19 हजार, 2004 से 2019 तक मैं वहीं रहा। उसके बाद धीरे धीरे सोचा मैंने कि यार अब पूरा काम तो सीख गया हूँ मैं, क्यों ना मैं खुद का काम करूँ। तो फिर मैंने खुद का काम करने के लिए सोचा, और फिर रोजगार के आधार पर, मुख्यमंत्री योजना के आधार पर लोन लिया है। लोन लिया और फिर वो मैं स्टार्ट किया बालाघाट पे, बालाघाट दर्रा पे। और फिर धीरे धीरे काम किया, शुरू किया। मैंने सोचा 4 लोग और मिल जाएंगे, तुमको और रोजगार मिल जाएगा, बस। और इसका कुछ बोल, मुझे तो बहुत सा ऐसे समस्या का सामना करना पड़ा, जैसे बहुत चीज़ें। सबसे पहले तो लोन का प्रोसीजर के लिए थोड़ा मेरे को दिक्कत हुई मुझे, और वो भी क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ फिर कुछ माल में पैसा लगाने के लिए इधर उधर से पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी मुझे, उसके लिए भी थोड़ी दिक्कत हुई। और इधर दोस्त यारों से और अपने समाज वालों से सपोर्ट थोड़ा बहुत मिला मुझे। तो फिर मैं काम स्टार्ट किया, और काम स्टार्ट करते करते धीरे धीरे आज मुझे साल भर होने लगे। तो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, और 4 लोग और आ रहे हैं तो उनको भी रोजगार मिल रहा है। बोला मैंने कि 12वीं के बाद सोचा तो मेरे को नौकरी का चांस बहुत कम नज़र आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि नौकरी करूंगा तो एक नौकरी में एक बंधे टाइप का हो जाता है, और कुछ ऐसा सोचूं कि जो मैं बिजनेस करूं तो जिंदगी भर मैं बैठा रहूं, यानी एक टाइम पे मैं एक जगह बैठा रहूंगा, मेरा काम चलते रहे। और इस वजह से फिर मैंने फील्ड चुना चुना 3 वर्कर है मेरे पास फिलहाल इस समय। 3 वर्कर जो है मेरे पास काम करते हैं। कोई शिक्षण की कोई ये नहीं है, अगर कोई सीखना चाहता है तो सीख सकते हैं। बट ये है कि उसको सोचना है कि अगर मैं काम सीखना चाहूँ, मैं करना चाहूँगा तो कर सकता है। अगर वो चाहे कि नहीं यार ये काम मैं नहीं करूँगा, कठिन है, ये है, दिक्कत है, इसमें पैसा नहीं है, ये हो, तो वो नहीं हो पाएगा। जब तक वो अगर मेहनत करेगा, अगर वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि अपने आदिवासी जो भी भाई हैं वो कुछ ऐसा करें, इस फील्ड को लेके, और भी फील्ड है उसको लेके अपना यानी तैयारी करें। मैन्युफैक्चरिंग का काम है, स्पोर्ट्स इसमें इसमें टी शर्ट, लोअर, ये सब बनाया जाता है। और आज के डेट में तो स्पोर्ट हर घर में चलता है। हर व्यक्ति लोअर पहनना चाहेगा, हर लोअर इंसान टी शर्ट पहनना चाहेगा, शॉर्ट्स पहनना चाहेगा। तो सबसे मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा काम है ये, कपड़ों का काम बोले तो सबसे बेस्ट काम है। 90 क्या 100% बोलो तो चलेगा, इतनी डिमांड है। क्योंकि आज एक बुजुर्ग भी है, तो बुजुर्ग भी चाहता है कि यार मैं कंफर्टेबल कपड़े पहन के, शॉर्ट्स पहन के रहूं घर पे, वो ये नहीं चाहेगा कि पैंट पहनूं। से आदिवासी समाज के जो युवक हैं, भाई हैं अपने, उनको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई बिजनेस की ओर जाए। कुछ भी करे, छोटा करे बड़ा करे, अपना खुद का बिजनेस करे, नौकरी के पीछे ना जाए, क्योंकि नौकरी तो मिलना मुश्किल है। पढ़े लिखे हो, घूम रहे हो, उससे कोई कुछ मिलेगा नहीं। और दिन के दिन अपने आदिवासी पीछे होते जा रहे हैं, मजदूरी के पीछे दौड़ रहे हैं, यानी मट्टी फेंकना, ये करना, इसमें ज्यादा ध्यान दे। मैं चाह रहा हूँ कि बिजनेस को वो ध्यान दे। छोटा बिजनेस बिजनेस कभी छोटा बड़ा नहीं होता, शुरुआत करे वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मेहनत करोगे तो आगे खुद ही ऊपर वाला फल देता है। मार्केट में बैठ के तो देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले उसके बिना कुछ नहीं होता। एक बार मार्केट में बैठोगे ना तो आप
उस बिजनेस को छोड़ के फिर दूसरा बिजनेस खुद ही करने लगोगे, अपने आप ही करने लगोगे। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। एक बार मार्केट में तो आओ यार बंदो। किस मुखासी है, मेरी शॉप भरवेली में स्थित है। तो मैं रहने वाला एक्चुअली बालाहाट कर रहा हूँ। मैंने ये बिजनेस तकरीबन 3 साल पहले शुरू किया था। एक्चुअली मैं पहले, मेरा एजुकेशन ज़्यादा था, डिप्लोमा इंजीनियर था मैं मैकेनिकल से, और मैं बाहर जॉब करता था। पर परिवार की कुछ कंडीशन के कारण मैं वापस आना पड़ा मुझे। उसके बाद मुझे लगा कि यार क्या किया जाए, कोरोना काल भी लग गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, स्थिति विपरीत हो गई थी अपनी। बाहर जाने से घर वालों ने मना कर दिया। फिर मैंने सोचा अब काम करते हैं, एजुकेशन अच्छा है तो अपना एमपी ऑनलाइन का बिजनेस डाला जाए। तो लोकेशन ढूंढने में पहले बहुत प्रॉब्लम गई कि कहाँ किया जाए। मैं प्रॉपर अपने गर्रा स्थान में भी कर सकता था, पर वहाँ पे उतना मार्केट नहीं था। समझ में आया, एक मार्केटिंग के लिए थोड़ा देखा कि कहाँ पे अपन खोलेंगे तो अपन सक्सेस हो सकते हैं। लोगों से पूछा, राय लिया उनके बारे में। उसके बाद में सबने कहा यार एक काम करो, आप भरवेली आइए। भरवेली में एक्चुअली ऐसा आना हुआ नहीं मेरा। हुआ ऐसा कि मैं भरवेली में, उसमें कोरोना काल लग गया था, उसके बाद मैं भरवेली में जॉब के उद्देश्य से आया था। मैं माइंस के अंदर गया भी, 2 महीने जॉब भी किया। फिर मुझे वहां पे पता चला कि यार माइंस के ही काम ऑनलाइन के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं। उस सोच को रखते हुए फिर मैं बाहर आया, जॉब छोड़ के वहां से, और फिर मैंने अपना यहाँ पे अपना सेटअप, छोटा सा सेटअप डाला था एमपी ऑनलाइन का। फिर मार्केट वैल्यू में अपना नाम बनाने के लिए मैंने लोगों से कांटेक्ट किया, सारी चीजें की, उनसे मुलाकात की, लोगों के पास गया, तब जाके मेरे बिजनेस को थोड़ी सी तरक्की मिली। वो भी थोड़ी मेहनत किया, 6 महीने तो अपन ने स्ट्रगल ही की है कुल मिला के, ऐसा हुआ। और अभी की कंडीशन में देखी जाए तो मार्केट में आया है तो बहुत सारी चीजें मुझे मिली देखने के लिए, लोगों के विचार। अपन घर में बैठे रहते हैं तो कुछ नहीं हो पाता, पर मार्केट में बैठो तो बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, तो बिजनेस आइडिया वहीं से आते हैं कुल मिला के देखी जाए। अभी देखिए, सर दिखाएंगे आपको कि मेरी दुकान कितनी बड़ी हो गई। पहले एक छोटी सी एमपीएलएन की दुकान थी, एक टेबल था, एक मेरे पास कंप्यूटर था, एक प्रिंटर था, एक लेमिनेशन मशीन थी। इससे ज्यादा मेरी दुकान में कुछ सामान नहीं था। पर अभी की कंडीशन में देखिए मेरी दुकान में हरी भरी हो गई पूरी दुकानें। बस यही है, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, लोगों से कम्युनिकेशन अच्छी कीजिए, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। अभी देखिए, अब मैं बाहर से जॉब छोड़ के आया था तो भी मुझे अब बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब इतना स्टेब्लिश्ड हो गया हूँ कि यहीं पे इतना सफिशिएंट कमा पा रहा हूँ कि बाहर की अब जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो बाहर भी मैं अच्छी खासी सैलरी थी प्राइवेट सेक्टर में, और मैं छोड़ के आया था। शुरू शुरू में लगा मुझे कि यार कहाँ के कहाँ आ गया। शुरू में नर्वस भी हुआ धंधे में, क्योंकि ज्यादा ग्राहकी हो नहीं पाती थी। अपन वही दिन का 200 150 200 ऐसे कमाते थे। शुरू के 6 महीने तो मेरा वैसे ही चला। कभी कभी तो मेरे को अपने जेब से ही रूम का रेंट भी भरना पड़ा। पर बस यही है, थोड़ा हार नहीं माना, मैंने थोड़ा सब्र से काम लिया। अभी कंडीशन की बात की जाए तो हाँ, इतनी इनकम हो जाती है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सकूं, घुमा सकूं, फिरा सकूं, सारी चीज कर सकूं। तो बस आप लोग से यही कहना चाहता हूँ यार, अपने साथियों, आदिवासी भाई लोग, आगे बढ़ो, बिजनेस में आओ। हर किसी को नौकरी नहीं मिलती भाई। मैंने भी डिप्लोमा से, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की है। मैंने भी नौकरी के लिए ट्राई किया, 4 इंटरव्यू निकाला, चारों इंटरव्यू में बाहर हो गया। और आज की कंडीशन में धंधा खोल के उतना ही कमा रहा हूँ जितना नौकरी में कमाता मैं। तो बात ना, मैंने बहुत कम लागत से शुरू की थी, मात्र 50,000 से शुरू की थी सर। उससे ज्यादा फंड तो न मेरे पास न था, न परिवार वालों ने मुझे प्रोवाइड किया था, सीधी सी बात बोलती तो। ठीक है, 50,000 में मेरे पास में कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल और पगड़ी जो दुकान की लगती है वो आ पाई। उससे ही मैंने बिजनेस शुरू किया था। और अभी नए यूथ तो यही कहेंगे यार इकट्ठे आप ऊपर नहीं पहुंच सकते, सीधी सी बात है। एक छोटे से शुरू करो ना यार। मैं अभी के कंडीशन में एक और एक आइडिया देता हूँ आपको। आप अभी सबसे अच्छा बिजनेस, ठंडी का टाइम आ गया, अंडा। अंडा ले आओ होलसेल में, अब पूरे मार्केटिंग करो, अंडे में भी अच्छी कमाई है। आप छोटे से शुरू करो ना सर, 10-20 हजार रुपए से, 30,000 से शुरू करो। इससे ज्यादा से शुरू मत करो आप, एक तभी तो कुछ होगा। अब आप बोलोगे घर से ख्याली पुलाव पकाओगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। एक बार मार्केट में आओगे ना तो आपको मार्केट वैल्यू पता चलेंगी, कैसा क्या हो रहा है, किस चीज की सेल करना चाहिए, अपन को खुद ही नॉलेज हो जाएगा। मैं बता तो रहा हूँ, एक एमपी ऑनलाइन से शुरू किया था सर जी। आज की कंडीशन में मेरे पास स्टेशनरी है, गिफ्ट सेंटर है, ऑल टोटल चीज है मेरे पास में।
तो यार इकट्ठे नहीं हुआ ये चीज, ये इसको आने के लिए मेरे को 3 साल लग गए। अभी करेंटली 1.5 से 2 महीना हुआ है मुझे इस चीज को आने के लिए, और वो हुआ है उसी इनकम से। उसी इनकम को इम्प्रूव करके मैंने इसमें कन्वर्ट किया है। यार थोड़ा सब्र रखो, इकट्ठे ऊंचाई में मत पहुंचो, एक एक स्टेप बढ़ाते चलो, आपके पास खुद ही मंजिलें आती जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए धंधे में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा साथ मिलेगा आपको। आप हमसे कांटेक्ट में रहिए, जो भी प्रॉब्लम होती है हम उसका सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।